ऐसे ही जब तक मिथ्या ज्ञान की पट्टी आंखों पर बंधी है, भ्रम की पट्टी बंधी है, तब तक यह जीव बेमौत मरता रहता है। फिर जन्म, फिर मरण, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्या इलाज है, क्या उपाय है? उपाय यह है कि भ्रम छोड़ दिया जाए। सबसे पहले देह को आत्मा का मानने का भ्रम छोड़ा जाए। ये भ्रम टूट गया तो सारे भ्रम आपो आप क्रैक हो जाते हैं। जब देह और आत्मा की भिन्नता का बोध हो गया, दोनों को निर्णय कर लिया, तो अब बाकी चीजों का बहुत ज्यादा भ्रम नहीं रहता है। न किसी बहुत प्यार का, न किसी झगड़े का, न किसी वस्तु के अपनेपन का, अपितु फिर एक सही ढर्रे पर जिंदगी आती है कि ये है, ये व्यवहार है, ये निश्चय है, ये स्व है, ये पर है, और यह मेरा काम करने का तरीका है। राजकुमार जी, अगर इस तरह का निर्णय हो गया तो राजा बनने में देर नहीं लगती है। कोई बनाएगा नहीं आपको राजा, लेकिन अरे अपार वैभव का स्वामी, अनंत गुणों का गोदाम, असंख्यात प्रदेश वाला यह निज आत्मा मैं खुद हूं। बाहर से कुछ लाना नहीं है, कुछ उठाना नहीं है, बस अंतर्मुख होना है और अपार शांति का सागर अपने भीतर लहरा रहा है। सन्मति का सागर लहरा रहा है, उसका आनंद लेना। ये धारणा बड़े पुरुषार्थ के बाद बनती है। ज्ञानार्णव में कल बड़ा अच्छा विषय निकल रहा था। बोले कि अरहंत भगवान को देखो, अरहंत भगवान का ध्यान करो, अमुक अमुक गुणों के साथ अरहंत भगवान का स्मरण करो, धीरे धीरे आपको अरहंत भगवान की छवि नजर आने लगेगी। अमुक अमुक साधु सन्यासी बोलते ना, बोले उन्हें अमुक तिथि को ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्हें अमुक घाट पर भगवान ने दर्शन दे दिए, अमुक तीर्थ पर उनको बच्चे के रूप में भगवान दिख गए, वगैरह वगैरह। छोटी कन्या के रूप में उनको देवी जी ने दर्शन दे दिए। सच्चाई कितनी है? क्योंकि किसी का मन दुखे, झूठा है ऐसा तो हम नहीं कहेंगे। भगवान तो भो के पार हो गए, वो दर्शन कैसे देने आ गए? लेकिन हम रोज रोज जो कल्पना करते हैं, जिस पर हमारी भावनाओं का फोकस रहता है, वो भावनाएं दीवार पर भी दिख जाती हैं, आसमान में भी दिख जाती हैं। हम कहेंगे कि हम आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी को कभी भी फील कर सकते हैं कि वो यहाँ खड़े हैं, हमसे बात कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, बात हो रही है, हम पूछ रहे हैं, वो मार्गदर्शन दे रहे हैं। कर सकते हैं, क्योंकि हमारी उस तरह की थिंकिंग है, सोच है, विचारधारा है। और 99%, 100% वो सवाल जवाब सही निकलेंगे। ऐसा करो, ठीक है। इस तरह की पैथी का प्रयोग हमने यहां चतुर्मास के पहले भी किया था। टेलीपैथी बोल सकते, तो उनने कहा कि करो, चतुर्मास कर लो, किशन कर लो। अब किसने कितना फायदा लिया, तो ये कि अपनी सोच पर निर्भर करता है, कैसे हम अपने को हैंडल कर रहे हैं, हम कैसे विचार करते हैं। मतलब कई बार हमारे विचार ही छपते हैं। पिक्चर में डबल रोल करना हीरो के लिए आसान नहीं होता है। वही परदेसी बाबू बन जाए, वही मंदिर में पुजारी बन जाए, कठिन काम होता है।
वही बाप बन जाए, वही बेटा बन जाए, और फिर एकदम आमने सामने की संवाद हो तो बॉडी डबल मिल जाए तो ठीक है, वरना बड़ा कठिन काम होता है दोनों रोल की डबिंग करना। फिर भी कलाकार लोग एक नहीं दो रोल कर लेते हैं, दो नहीं तीन तीन, और तीन नहीं नौरस के नौ रोल भी कर लेते हैं। किसने किए थे 9 रोल? नाम संजीव कुमार। और अब संजीव नहीं रहे, जीव निकल के कहीं चला गया। और तो विचार करने की बात है कि 9 रोल कोई व्यक्ति कर सकता है बॉडी से, 2 रोल कर सकता है बॉडी से, तो हम अपने विचारों से भी तो डबल रोल कर सकते हैं। मतलब है कि हमारी कल्पनाएं हमें अरहंत के भी दर्शन करा दें, सिद्ध के भी दर्शन करा दें। और फिर वहां सुभचंद्र स्वामी ज्ञानाणों में आगे कहते हैं कि ऐसे अरहंत के सदर्शन करते करते आपको वो प्रतीति होगी कि आप निज आत्मा को अरहत स्वरूप में देखने लग जाएंगे। और ऐसी निर्मल भावना बनते बनते शुद्धोपयोग उपलब्ध होगा, और शुद्धोपयोगी महायोगी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया। ऐसी अद्भुत ही चर्चा है कि भाई सबसे पहले तो भ्रम मिटाओ। भ्रम का भूत सबसे बुरा भूत, दुनिया के हर भूत की तो भभूत है, लेकिन भ्रम के भूत की निर्णय होने के अलावा कोई भी भभूत नहीं है। कभी कभी आप किसी रिश्ते के मामले में एक भ्रम पाल लेते हैं कि वो इंसान तो हमारे लिए कभी अच्छा सोच नहीं सकते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली जब वो आपके सामने अच्छा करता है, आपके लिए अच्छा करता है, और आपको खबर मिलती है तो आप दंग रह जाते हैं। लेकिन भ्रम क्या पाल रखा था? भ्रम या तो प्रैक्टिकल टूटता है या फिर बोध होने पर। ये सांप है कि रस्सी है? बताइए, ये सीप है कि चांदी है? ये सफेद पत्थर है कि दही है, छेना है? कब होगा निर्णय? सांप और रस्सी का तो सबके साथ हो गया होगा एक आध बार जिंदगी में। लकड़ी दिख रही थी, पेड़ की कोई डाली झूल रही थी, और मंडप के फीते उड़ रहे थे, और उसको कुछ का कुछ। लेकिन ये सांप नहीं है। ये भ्रम कब मिटेगा? जब कोई सूरज उग जाए, जब कोई लाइट जल जाए। ऐसे ही पर पदार्थों में स्व होने का भ्रम तभी मिटता है जब ज्ञान रूपी दीपक जल जाता है। जिनवाणी से सम्यक ज्ञान का सूर्य सच्ची बात दिखा जाता है। आत्मार्थियों, विदिता शेष शास्त्रोपि न जाग्रदपि मुच्यते, देहात्म दृष्टि ज्ञातात्मा सुप्तोन्मत्तोपि मुच्यते। एक बात और कह रहे हैं कि देखो, देहात्म दृष्टि, देह में है आत्मा की बुद्धि जिसके, ऐसा व्यक्ति विदिता शेष शास्त्रोपि जाग्रदपि न मुच्यते। सब शास्त्रों को जानता हुआ भी मुक्त नहीं होता है। और जिसने देहात्म दृष्टि ज्ञातात्मा, देह और आत्मा की दृष्टि को भिन्न कर लिया, देह को भिन्न और आत्मा को भिन्न समझ लिया, वह सोता हुआ भी
मुक्त हो जाता है। राजकुमार जी, एक जयपुर की राजकुमार भी है, एक यहाँ के हैं। कल उन्होंने कहा कि आचार्य शंकर कहते हैं कि अपने शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए और उनका आग्रह रखना चाहिए। आपकी श्रद्धा तभी पुष्ट हो सकती है जब शास्त्राभ्यास करेंगे। लेकिन आप इस श्लोक पर कस के देखिए, वो कुछ भी कहते रहें उसमें कोई दम नहीं है। देहात्म दृष्टि विदिता शेष शास्त्रोपी, चाहे कितने शास्त्रों का स्वाध्याय कर लिया जाए, चाहे कितने ज्ञानी हो जाएं, लेकिन जब तक वह देहात्म दृष्टि, देह में आत्मबुद्धि वाले हैं, तब तक उनका कोई भी ज्ञान, कोई भी निर्णय सच्चा नहीं है और विभ्रम रूप ही है। शराबी माँ को माँ भी कहता है और कभी नशे में माँ को पत्नी तक बोल देता है। उसका पत्नी बोलना या माँ बोलना एक तरह से दोनों ही झूठे हैं। रुन्मत्तवत तत्वार्थ सूत्र का 32वां सूत्र बोलो। सद सतो रवि शेषाद द्रक्षोपलब्धि रुन्मत्तवत, जैसी इच्छा हुई वैसे बोल दिया। कभी तत्व को तत्व बोल दिया, कभी तत्व को अतत्व बोल दिया, कभी सही को सही बोल दिया, कभी सही को गलत बोल दिया। तो ऐसे अस्थिर और भ्रम बुद्धि वाले तत्वज्ञानी नहीं होते हैं, चाहे वो कितने बड़े दार्शनिक क्यों ना हो। हम तो देखते हैं कि बड़े बड़े दार्शनिकों ने जैन दर्शन का खंडन किया, अनेकांतवाद का खंडन किया आचार्य शंकर ने। लेकिन बाद में एक बड़े विद्वान हुए उसी परिपाटी के, मंडन मिश्र, उन्होंने कहा कि पता नहीं उन्होंने कैसे खंडन कर दिया, अनेकांतवाद जैसा अमृत तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। जब तक तत्व निर्णय नहीं होता है तब तक किसी का अद्वैतवाद, सर्वाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या फिर प्रत्येक जीव की स्वतंत्रता या फिर अनेकांतवाद का खंडन या मंडन कोई मायने नहीं रखता। अशोक जी, दर्शन की बात चल रही है। ये दर्शन का और न्याय का विषय बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि इसके विद्वानों के दर्शन भी कम हो गए और मुनिराजों में भी इसकी चर्चा और चर्या कम हो गई। लेकिन ये ऐसा अद्भुत विषय है कि ये कोर्ट है, एक कानून है कि वस्तु व्यवस्था का निर्णय हो जाए, सच्चाई क्या है, एक्चुअल में शुद्ध कौन है, सर्वज्ञ कौन है, पूज्य कौन है, वास्तव में संत साधक हैं कौन, वस्तु व्यवस्था है क्या। इसके लिए आचार्य अकलंक, आचार्य समंत्रभद्र गजब का लेखन कार्य किया, मार्गदर्शन किया, विद्यानंद स्वामी। हम बहुत बड़ी न्याय की बातें तो आपके सामने नहीं कहेंगे, इतना जरूर कहेंगे कि जो 6 द्रव्य हैं वो 6 द्रव्य हमारे ध्यान में आ जाएं। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, और उनके कार्य समझ में आ जाएं, उनकी उपयोगिता और उपकार समझ में आ जाएं, तो काफी कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। जैसे आ जाते प्रसंग, जैसे वो एक महाराज जी विहार कर रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया, तो बोले समाधि कहलाएगी कि क्या कहलाएगा, बताओ। देखो, दुर्घटना अपनी जगह है। वो श्लोक ये जबरदस्त श्लोक है, इस श्लोक को हम समझ लेंगे तो 2-3 बातें बहुत आसान हो जाएंगी। एक्सीडेंट हुई है बुरी बात है, लेकिन एक्सीडेंट के वक्त भी वो ईरिया समिति का पालन कर रहे हैं, उनकी आत्मदृष्टि सुनिश्चित है, सम्यक दर्शन का उनने निर्णय कर रखा है, चारित्र का वो पालन कर रहे हैं, और ऐसा अचेतन वाला भयंकर उपसर्ग आया कि वो कुचल गए। इस श्लोक के हिसाब से देखो तो तत्व निर्णय होने के कारण से उनका समाधि मरण कहलाएगा। जब आहार कल किया था उसके बाद आहार का त्याग भी कर रखा है, देह में भी आत्मबुद्धि ज्ञानी की नहीं है, यही तो तत्व निर्णय हुआ, तो समाधि मरण कहलाएगा।
लोगों की आंखों से देखेंगे तो कहेंगे कैसे समाधि हुई, इनने तो त्याग नहीं किया, इनने तो कोई नियम नहीं लिया, इनने तो गुरु से कहा नहीं। वो वक्त ही नहीं था कहने का। अगर उसको वक्त मिल जाता कहने का तो कह भी देता कि अब मेरा सब त्याग, मेरी समाधि। इसमें ये बात ध्यान में आ रही है कि सम्यक दर्शन हो और सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र हो तो उसका बेहोशी भी बेहोशी नहीं कहलाती। ये आचार्य पूज्यपाद के वचन हैं, इसको हमको समझना चाहिए। होता है शरीर जवाब दे दिया, शरीर में समझ लीजिए किसी तरह की चीजें कम ज्यादा हो गई और वो जीव कोमा में, वो व्यक्ति कोमा में चला गया। अब वो घंटे 2 घंटे, आखिरी के 1-2 दिन कुछ भी नहीं सुन रहे, तब भी जो उसकी पहले के संस्कार हैं वो आपको मानना पड़ेंगे और उस मुनिराज का, उस श्रावक का वो समाधिमान कहलाएगा। निर्णय है उसका पहले। अब शरीर बॉडी बिगड़ गई है और एक्शन नहीं हो रहे हैं। आपने नमोकार मंत्र सुनाया, अब वो हाथ नहीं हिला पा रहे, सिर नहीं हिला पा रहे, तो आप ये कहोगे कि नमोकार मंत्र नहीं सुन रहे थे। अच्छा, नमोकार मंत्र आपने सुनाया लेकिन उनको शब्द नहीं सहन हो रहे और वो कहते हूं, वो कहते हूं, आप कहते देखो नमोकार मंत्र सुनने को मना कर रहे, और नमोकार सुनने को मना नहीं कर रहे हैं। संचेतना उनकी ऐसी हो गई कि उनको शब्द सहन नहीं हो रहे। वो अंदर अंदर में नमोकार चल रहा है, अनंत का ध्यान चल रहा, लेकिन तुम जब चिल्लाते हो कान पर तो वो हटाओ होता है। फिर लोग घोषणा करते हैं वो तो नमोकार भी नहीं सुनते थे, शिखर जी की यात्रा कराने की हमने बात कही तो उसको भी मना कर दिया, तो उनका तो बिगड़ गया साहब। भाई उनका छोड़ो, तुम अपना देख लो। वो तुम्हें कारण पता पड़ रहा है सच्चा कि ऐसा क्यों कर रहे वो, इसलिए निर्यापक बनाए जाते हैं निर्यापकाचार्य के चरणों में, क्योंकि वो गंभीर होते हैं, संभालते हैं और फिर समझते हैं कि हाँ ये उत्तम समाधि हुई। तो ज्ञानी अपन भी जिंदगी में देवशास्त्र गुरु की सेवा, 5 अनुव्रतों का पालन करते हुए ये निर्णय पक्का करें कि यह मैं हूँ और यह पर है, और जिंदगी के अंतिम क्षणों में उत्तम समाधि संलेखना की प्राप्ति की प्रार्थना करें। सबका मंगल हो। और जैसे छुल्लक जी का केस लॉन्च हो रहा है, ऐसा केस लॉन्च करने का भी मौका सबको मिले भेद विज्ञान पूर्वक। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की